कुएं की तरफ देखा और वही देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। लंबा, काला और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक। बारिश की आवाज में अचानक उन्हें किसी के चलने की आहट सुनाई दी। वह चौंक कर रुक गए, धीरे से लालटेन उठाई और कुएं की तरफ देखा और वही देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। कुएं के किनारे एक आदमी बैठा था, वह खुद राजू था। वही चेहरा, वही कपड़े, बस होठों पर एक डरावनी, बनावटी मुस्कान। राजू की सांस रुक गई। उसने घबराकर अपने हाथों की तरफ देखा, फिर कुएं के पास बैठे उस राजू की तरफ। दोनों एक जैसे थे। कुएं पर बैठा वह बोला, राजू, घर चले। राजू के हाथ कांपने लगे। वो डरते हुए बोला, तू कौन है? मैं तुझे जानता हूं, तू कुएं का छलावा है। इतना सुनते ही वह नकली मोहन बाबू जोर से हंसा। अचानक उसका शरीर टेढ़ा होने लगा, आंखें काली पड़ गई और अगले ही पल वह अपने असली रूप में आ गया। लंबा, काला और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक। वो फुसफुसाया और धीरे धीरे हंसने लगा, तुम दोनों को अब मैं नहीं छोड़ूंगा। अगले ही पल वो हवा में उड़ने लगा, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे ऊपर खींच लिया हो। ये देखकर दोनों का दिल जैसे रुक सा गया। उनकी सांसें थम गईं और आंखें डर से फैल गईं, जैसे शरीर ने साथ छोड़ दिया हो, पर नजरें हट नहीं रही थीं। वो बहुत धीरे धीरे उनके करीब आता जा रहा था। उन्होंने बिना सोचे समझे अपने हाथ की लालटेन उस भूत की तरफ फेंक दी। तेज रोशनी पड़ते ही वह चीख उठा, धुएं में बदलता हुआ पीछे हटने लगा। जाते जाते वह गरज कर बोला, अगली अमावस को मैं जरूर आऊंगा। अगली सुबह जब मोहन बाबू की पत्नी की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि मोहन बाबू घर में नहीं थे। घबराहट में वो बिना कुछ सोचे समझे घर से निकल पड़ी और सीधे चौराहे की ओर दौड़ने लगी। गांव की गलियां खाली थीं, हर दरवाजा बंद। चौराहे पर मोहन बाबू के कुछ दोस्त पहले से खड़े थे। हांफती हुई भाभी जी बोली, मोहन अभी तक घर नहीं लौटे। पूरी रात उनका कोई पता नहीं चला। सभी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, जैसे सबको कुछ अंदाजा हो, पर कोई बोलना नहीं चाहता हो। तभी एक बुजुर्ग आदमी बोला, अगर वो रात को बाहर थे तो एक ही जगह हो सकती है। वो आदमी भागने लगा और उसके पीछे पीछे बाकी लोग भी दौड़ पड़े। भाभी जी सबसे आगे थीं, उनके कदम लड़खड़ा रहे थे, पर वो रुकी नहीं। कुएं के पास पहुंचते ही उन्होंने जो देखा, उसे देखकर सबकी सांसें थम गईं। मोहन बाबू और राजू दोनों जमीन पर गिरे हुए थे, बिल्कुल बेहोश, जैसे उनके शरीर में जानहीन हो। काफी देर तक आवाज देने के बाद मोहन बाबू तो उठ गए, लेकिन राजू अकड़ सा गया था। उसका शरीर बिल्कुल सख्त हो चुका था, आंखें बंद, सांस बहुत हल्की। जो मैंने रात में देखा वह इंसान नहीं था। और फिर उन्होंने कुएं के पास हुई पूरी घटना सबको बता दी। सब चुप थे, किसी के पास कोई जवाब नहीं था। सिर्फ कुआं था जो उस सुबह भी उतना ही खामोश खड़ा था। वो लोग मुश्किल से राजू को घर लेकर आए। उसका शरीर अभी भी अकड़ा हुआ था और सांसें बहुत धीमी थीं। भाभी जी ने उसे चारपाई पर लिटाया। काफी दिन गुजर गए, लेकिन आज भी राजू की हालत में कोई सुधार नहीं आया। वो चुपचाप एक ही जगह बैठा रहता, ना कुछ बोलता, ना किसी को पहचानता। आज भी गांव में उस कुएं के पास कोई नहीं जाता। सूरज ढलते ही लोग उस रास्ते से मुड़ जाते हैं। अगर अगली कहानी सुनने की हिम्मत है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।